मध्य प्रदेश के छतरपुर कोतवाली थाने पर पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड माने जाने वाले हाजी शहजाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 अगस्त की शाम कोतवाली थाने पर पत्थरबाजी की घटना के बाद हाजी शहजाद अली पर पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी अवैध हवेली को तोड़ दिया गया था, साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जब उसे कोर्ट ले जा रही थी तब वो साइलेंट मोड में था। सवालों के जवाब पर उसने चुप्पी साध रखी थी, साथ ही चेहरा भी लटका हुआ था। इसके बाद अब मामले में पुलिस की जांच ने तेजी पकड़ ली है। शहजाद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां से पुलिस को आरोपी की 3 दिन की रिमांड मिली है। इसके बाद पुलिस अब ये पता लगा रही है कि यह साजिश क्यों रची गई थी और इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। हाजी शहजाद की अवैध संपत्तियों की जांच में भी अब तेजी आ गई है। पुलिस को शक है कि शहजाद अली ने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है। बता दें कि कोतवाली थाने पर पत्थरबाजी के मामले में 37 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं। मामले में हो रही कार्रवाई के बारे में छतरपुर के एएसपी विक्रम सिंह ने भी जानकारी दी है। क्या कुछ जानकारी लगी, किस बिंदु पर पुलिस इससे जांच कर रही है? ये 21 तारीख को आपके संज्ञान में जो घटना हुई थी, इसमें कल जो इसके वन ऑफ द मेन एक्यूज हैं हाजी शहजाद अली, इनको भी राउंड अप किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया गया और 3 दिन का हमने पुलिस रिमांड लिया है। और इस रिमांड में हम पूरा देखना चाहते हैं कि कैसे इतने लोग एकत्रित हुए थे उस ज्ञापन कार्यक्रम में और क्या भौतिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सब भी हम देखेंगे। साथ में किस तरह की कितनी संपत्ति है इनके पास और उसका सोर्स क्या रहा है, इसका भी एनालिसिस किया जा रहा है। और साथ में ये भी जानकारी में आया कि हाँ ये खानखा वगैरह चलाते थे। खान का मतलब ये शायद वहाँ पे बुला करके समझौता है कुछ कराया जाता है, फैमिली डिस्प्यूट टाइप की जो इशू है, उसका क्या रजिस्ट्रेशन है और किस परिपेश में चलाया जाता था, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें जाँच करेंगे। जाँच में जो भी आगे आई जाएंगी सब अनुसार कार्रवाई। सर ये मामले की फंडिंग करने की भी हुई है, इस मामले की ये जानकारी लग रही है और सुनो जी साजिद के तहत होटलों में बाहर से वगैरह से लोग भी आए थे इसको मामले को। जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ कि सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं, इसके कौन क्लोज रिलेटिव्स हैं, कौन इसको सपोर्ट करता है, वो चीज़ों का भी जाँच कर रहे हैं। और अवैध संपत्ति या संपत्ति जो उनके द्वारा अर्जित की गई, उसका सोर्स क्या रहा है, क्या लीगल सोर्स है क्या नहीं है, इसकी फैमिली में कैसे इतनी ग्रोथ करी, सभी चीज़ों को देख रहे हैं और जहाँ भी पाया जाएगा कि गलत उस पर कार्रवाई करें। सर कितने भाई इसकी गिरफ्तार हो चुकी है इसके अलावा और अभी कितने फरार होता है परिवार? नहीं, अभी फैमिली से तो एक भाई और हमने कर लिया है, उसको भी राउंड अप करके न्यायालय में है और इसमें करीब 37 आरोपी अब तक इस केस में राउंड अप हो चुके हैं और भी जो केस उनके लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है, इनको भी हम गिरफ्तार करें। बता दें कि छतरपुर में 21 अगस्त की शाम मुस्लिम समुदाय के लोग रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और उपद्रव हुआ। दरअसल रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। घटना को लेकर छतरपुर डीआईजी ललित शाकवर ने बताया कि धार्मिक नेता सैयद हाजी अली और सैयद जावेद अली के नेतृत्व में करीब 300 से 400 लोग ज्ञापन सौंपने के लिए पुलिस थाने आए थे। वे रामगिरी महाराज के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे, जिन पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में पहले से ही कई एफआईआर दर्ज है। डीआईजी शाक्यवार ने बताया कि भीड़ अचानक आक्रामक हो गई और पथराव शुरू कर दिया, जो करीब 10 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। इसके बाद पथराव करने और उपद्रव में शामिल होने को लेकर 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया। एफआईआर में 50 नामजद और 100 अन्य लोग शामिल हैं। ये कार्रवाई वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हित लोगों के खिलाफ की गई। इस मामले में हाजी शहजाद अली को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। वो घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। फरार होने के दौरान हाजी शहजाद अली ने एक वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया था। जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की थी, उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहाँ पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जब वहाँ ये सारे लोग पहुँचे तो वहाँ पर
टीआई साहब मौजूद नहीं थे सिटी कोतवाली में, करीब 1 घंटे वो नहीं आए। तो हमारे पास फ़ोन आया और फिर हम भी वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर एडिशनल एसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे, और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय थे, क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। और हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं, और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहाँ रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा, तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से, पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं, तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए। हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और हमारी एक खानकाह है, उस खानकाह में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी, और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। छतरपुर की घटना के बाद हाजी शहजाद अली को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसने छतरपुर में अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति कमाई है। उसने 20 करोड़ रुपए की एक हवेली भी बनवाई थी, जो 7 साल में बनकर लगभग तैयार हो गया था। लेकिन पत्थरबाजी में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी हवेली गिरा दी। इसके साथ ही उसके भाई के घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया। अब शहजाद अली की गिरफ्तारी के बाद मामले में कई और खुलासे भी हो सकते हैं।